जैसे कि आप सबको पता है यूएफसी फाइट नाइट मकाओ कल रात को ख़त्म हुआ था हम सबके लिए इंडिया में। बहुत टाइम बाद हमें एक कार्ड मिला यूएफसी अबू धाबी के तना, जहाँ पे हमारे टाइम पे हमें आराम से फाइट्स देखने को मिली। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कार्ड था। अगर आपने मेरी प्रिडिक्शन वीडियो नहीं देखी थी जहाँ पे मैंने मेन इवेंट पीटर यान वर्सेस फिगरेडो का प्रिडिक्शंस दिए थे, जाके देख सकते हैं। थैंकफुली प्रिडिक्शन सही निकली एंड इस वीडियो में हम पूरा कार्ड डिस्कस करेंगे, जो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, what were the fights that stood out the most, and what fights we should make for the main event and co-main event fighters moving forward. Alright, तो अगर आप सबको ऐसा MMA रिलेटेड कंटेंट पसंद है हिंदी में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया आपको, इस कार्ड में थोड़ी सी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी उनको डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली जो मेन इवेंट था उसमें पीटर यान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिगरेडो एंड मे बी अनदर अपोनेंट दैट वी शुड थिंक फॉर हिम टू फाइट नेक्स्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। अगर आप सबको याद नहीं है तो रोड टू यूएफसी के जो फाइनलिस्ट थे वो भी इस फाइट में इस फाइट कार्ड पे compete कर रहे थे। एंड उससे अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मिंग शी, जो चाइना की एक फाइटर हैं स्ट्रॉ वेट, उनकी फाइट हुई थी शाओकान फेंग के साथ। और ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विमेंस नॉकआउट्स है इन रिसेंट ईयर्स। अगर आप सबको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं इसकी वीडियो जाके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मिंग शी वॉज मोस्ट प्रॉबली मोस्ट जजेस के हिसाब से शी वॉज डाउन ऑन द जजेस स्कोर कार्ड्स गोइंग इन टू राउंड 3, और राउंड 3 में उन्होंने एक बहुत ही ब्रूटल हेड किक नॉकआउट अर्न किया अगेंस्ट शाओकान फेंग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उनको सीधा नेक के अराउंड उन्होंने हेड किक मारी एंड शी वॉज एबल टू नॉक हर अपोनेंट आउट। बहुत ब्रूटल नॉकआउट था। शाओकान वॉज ऑन द कैनवस फॉर एटलीस्ट, मतलब कम से कम 3 से 4 मिनट तक वो लेटी हुई थी और उसको स्ट्रेचर पे डॉक्टर्स को ले जाना पड़ा सीधा हॉस्पिटल टू मेक श्योर इफ़ शी इज़ फाइन। थैंकफुली बाद में रिपोर्ट्स आई थी कि ये जो उनकी अपोनेंट थी फेंग, वो फिर भी ठीक हैं, उनका सीटी स्कैन हो चुका था और बाद की जो रिपोर्ट्स हैं वो बाद में आ पाएंगी, जो फुल टर्म रिपोर्ट्स है। राइट, पर ये बहुत इंप्रेसिव विन थी। एंड क्योंकि विमेंस फाइट्स में ज़्यादातर हमें हार्ड कोर नॉकआउट्स देखने को मिलते नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्ड के लिए एक स्टार्ट हो गया था हम सब के लिए जब हम बैठ के कार्ड देख रहे थे। राइट, एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ शी डज इन द यूएफसी आगे जाके। रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट की जो फाइनल फाइट थी वो थी फ्लाईवेट्स की, और इस फाइट में किरू सोहोटा, जिनसे बहुत सारे इंडियन फैंस एक्चुअली अपसेट हैं फॉर नॉट क्लेमिंग इंडियन सिटीजनशिप वाइल competing इन द रोड टू यूएफसी, जो यूजुअली साउथ एशियन और इंडियन फाइटर्स के लिए ही है। इस फाइट में उन्होंने दोंगुन चॉय को के अगेंस्ट गए, जिन्होंने अंगद बिष्ट को बहुत ही क्लोज स्प्लिट डिसीजन से हराया था सेमीफाइनल्स में रोड टू यूएफसी के। एंड दोंगुन चॉय वॉज एबल टू गेट अ फर्स्ट राउंड नॉकआउट अगेंस्ट किरू। दोंगुन चॉय की स्ट्राइकिंग हम सबको पता है बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड किरूज डिफेंस वॉज जस्ट नॉट अप टू द मार्क। अपना फ्रंट हैंड जैब हैंड was falling down again and again even after jabbing, and long guard में भी उसका हाथ बार बार नीचे रह रहा था। and Choi is too fresh and too fast with his hands to miss out on such an opportunity. Like fight जिस पे मैं अब सीधे जाना चाहता हूँ वो है कार्लोस उलबर्ग वर्सेस वोल्कन ओस्टमेर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। बहुत सारे लोग कार्लोस उलबर्ग को, मैंने नोट किया है इवन इंडियन एमएमए में मैंने थोड़े बहुत कमेंटेटर्स देखे, वो कार्लोस उलबर्ग को प्रॉस्पेक्ट बोलते रहते हैं, बट टेक्निकली वो है प्रॉस्पेक्ट। बट अगर आप उनकी एज देखोगे वो 34 ईयर्स ओल्ड हैं। आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट वोल्कन ओस्टमेर एक ओजी है डिवीजन का, बहुत टाइम से कम्पीट कर रहा है, वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर्स इन द डिवीजन। तो फॉर दैट कार्लोस डिड शो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। हाउएवर जिस लेवल पे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उलबर्ग को जाने के लिए, आई डोंट थिंक उसने उस लेवल पे परफॉर्म किया। वोल्कन हैज़ शोन दैट ही कैन गेट फिनिश्ड एंड उन्होंने उस पर कुछ कैपिटलाइज नहीं किया इस फाइट में। आई थिंक कार्लोस शुड हैव, if he's going to be a champion, we should have seen a more dominant performance, probably a finish. बहुत सारे fighters, Yuri, Magomed Ankalaev, Nikita Krylov, have stopped him, in recent times. Not Nikita, not even Magomed, sorry. Yuri is the last one to stop him. So हमने Yuri की trajectory देखी थी, तो I don't think Carlos Ulberg really is like all that the people are claiming him to be. मतलब मुझे नहीं लगता अभी वो इतना हाई लेवल है। ऊपर से मुझे लगता है वो काफ़ी, उसकी एज भी हो गई है। वो फ़ायदा है कि वो लाइट हैवी वेट में कम्पीट करता है, तो ही कैन होप टू कम्पीट टिल ही इज़ थोड़ा सा ओल्डर। बट मेरे हिसाब से अगर अभी ट्रेजेक्ट्री देखे तो मुझे नहीं लगता कि लाइक देयर इज़ अ लॉट दैट वी शुड एक्सपेक्ट। लाइक आई डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट अ चैम्पियनशिप
टाइटल आउट ऑफ कार्लोस उल्बर्ग, जिस तरीके से फैंस, बिकॉज वो सेम जिम से आते हैं जहाँ से इजी और वॉल्क आते हैं, तो आई थिंक इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज़्यादा हैं. बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग लाइक कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हाई बार सेट कर रखा है अभी कार्लोस के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग इज एज. नेक्स्ट फाइट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, अगर आप सबने ये बिल्डअप देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी इस पूरे कार्ड के लिए, तो आपने देखा होगा एक लेडी, चाइनीज़ लेडी जो जोकर के मास्क में पहन के आई हुई थी अपना इवेंट में, और उन्होंने अपना पेंट, अपने फेस को जोकर की तरह पेंट कर रखा था, क्योंकि उनका निकनेम कॉन्ग वैंग द जोकर है. बहुत ही टैलेंटेड प्रोस्पेक्ट जो अनडिफीटेड थी इस फाइट में आते हुए, 6-0 का रिकॉर्ड था. और आप लोग, अगर आपने ये फाइट नहीं देखी, आप सबको जाके देखनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ गुड लेसन इन अंडरस्टैंडिंग कि जब आप एक फाइट जीत रहे हो तो आपको अपने अपोनेंट के साथ मज़े नहीं मारने चाहिए, आपको अपने अपोनेंट को सीधा फिनिश कर देना चाहिए और फाइट को, चेक को कलेक्ट करो और घर जाओ. इस फाइट में कॉन्ग वैंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी अगेंस्ट गैब्रियल फर्नांडिस, और शी वॉज बेसिकली आउट वर्किंग हर फॉर मोस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड. उन्होंने काफ़ी अच्छा उनको आउटवर्क किया. सेकेंड राउंड में शी गॉट इवन मोर कंफर्टेबल एंड शी वॉज गेटिंग रेडी टू ऑलमोस्ट फाइंड द फिनिशिंग शॉट. पर वो बहुत ज़्यादा शो बोर्ड करने लगी, और एक पॉइंट पे बहुत ही क्रेजी स्ट्राइक के साथ गैब्रियल ने कॉन्ग वैंग को पकड़ा, जिससे वो वॉबल हो गई. उसके बाद वो इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा स्पेस लेके, थोड़ा सांस लेके रिकवर करने की कोशिश करने की जगह, कॉन्ग वैंग वापस घुस गई अंदर इन रेंज टू फाइट गैब्रियल, एंड she got dropped again, and then her back taken and then submitted by a rear naked choke. So बहुत सारे fans बहुत दुखी थे, क्योंकि this was one of the biggest favorites on the card. Most people were betting on Kong Wang to win the fight against Gabriel Fernandez. वो शायद +645 या 675 अंडरडॉग थी जो उनकी अपोनेंट थी ब्राज़ील से, और कॉन्ग वैंग ने सेकेंड राउंड में एक रेयर नेकेड चोक को सबमिट किया और अपनी फाइट हार गई. वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स ऑन द कार्ड मेरे हिसाब से. आगे जाते हैं तो ये एक दूसरा अपसेट था. बहुत सारे लोग कीनान सॉन्ग को पिक कर रहे थे उनकी लाइट हैवी वेट बाउट में अगेंस्ट, बेल्ट वेट बाउट में अगेंस्ट मुस्लिम सालिकोव. अब मैं समझ सकता हूँ क्यों हम बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा, क्योंकि मुस्लिम सालिकोव बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, पर उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, 40 ईयर्स की हो चुकी हैं, और बेल्ट वेट में हमने हाईएस्ट लेवल पे नहीं देखे लोगों को 40 के बाद कम्पीट करते हुए. लेकिन मुस्लिम सालिकोव ने एक बहुत ही इंसेन नॉकआउट प्रोड्यूस किया फर्स्ट राउंड के अंदर ही, वो भी अपने अपोनेंट के होम ग्राउंड में सबके सामने, स्पिनिंग व्हील किक के साथ. गाइज यू नीड टू गो वॉच द हाईलाइट्स, बिकॉज ऐसे हाईलाइट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. एंड ये कार्ड सच्ची में बहुत इंसेन ट्रीट था, स्पेशली फॉर हम सब जो लाइव देख रहे थे. तो इट वॉज एन एक्सपीरियंस. आजकल यूएफसी के बहुत सारे कार्ड्स, मैं सच बताऊँ तो एज अ लॉन्ग टाइम यूएफसी फैन, बहुत वाटर्ड डाउन है. मतलब पहले ऐसा तो होता कि हर इवेंट के लिए मैं एक्साइटेड होता था देखने के लिए, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कार्ड पे अच्छी फाइट्स हमेशा नहीं होती. मे बी एक या दो अच्छी फाइट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार वैल्यू एंड इवन टेक्निकल मैचअप्स. बट ये वाला कार्ड इन रिसेंट टाइम्स वाज वन ऑफ द मोर हाई लेवल कार्ड्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन भी देखने को मिला, प्लस मैचअप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे. नेक्स्ट फाइट वाज जान जॉनॉन वर्सेस टैबथा रिची. मेरे हिसाब से जान जॉनॉन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि शी इज़ कमिंग ऑफ उनकी लास्ट फाइट जो थी जांग वेली के साथ थी, जो चैम्पियन है स्ट्रॉवेट डिवीजन की, और वो हार गई थी उनके अगेंस्ट. एंड सो इट वाज अ गुड कम बैक अगेंस्ट अनदर रैंक्ड अपोनेंट इन टैबथा रिची. बट टैबथा रिची का ऐसा लग रहा था कि मतलब कहाँ से लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है टैबथा रिची को, ऐसा लग रहा था, क्योंकि शी नेवर इवन वांटेड टू एक्सचेंज विद जाओनान. ऐसा लग रहा था, मतलब उनका पूरा गेम ग्रैपलिंग का है, तो उनको शायद पता नहीं क्या लग रहा था, कैसे उनको टेक डाउन ऐसे प्रेजेंट करेगा, खुद आके वो गिर जाएगी उस पर यान, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि शी हैड नो प्रेशर. कुछ पावरफुल स्ट्राइक्स लैंड करने का इंटेंशन नहीं लग रहा था उनका, जिससे वो अपने अपोनेंट को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सके और फिर मे बी क्लिंच करके उनको नीचे ले जा पाए. तो काफ़ी मोमेंटम किल कर दिया था इस फाइट ने पूरे कार्ड का. बट फाइनली फिर हम आए मेन इवेंट में. मेन इवेंट वॉज पीटर यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो. और अगर आप सब जाके मेरी प्रिडिक्शन वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने कहा था ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल बैंटमवेट मैचअप्स है ऑफ द ईयर स्पेशली. एंड एग्जैक्टली थैंकफुली हमें वही देखने को मिला. दोनों फाइटर्स वर नोन एज सम ऑफ द मोस्ट गेम फाइटर्स इन द यूएफसी. ये दोनों, नो मर्सी पीटर यान एंड गॉड ऑफ वॉर डेविसन फिगरेडो, दोनों ने
हम लोगों के लिए इतना क्रेजी शो पुट ऑन किया इतने टाइम बाद, हम लाइव पे देख रहे थे, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ बैठ के मेरे साथ बैठ के लाइव देख रहे थे, बहुत मज़ा आया उसमें भी। उस टाइम Peter Yan and Davison Figueiredo put on one of the most entertaining fights of the year, most probably, क्योंकि इतने वेल मैच थे दोनों। इवन दो फर्स्ट टू राउंड्स मेरे हिसाब से पीटे यान के पास गए थे, इवन द थर्ड राउंड मेरे हिसाब से पीटे यान के पास गया था। थर्ड राउंड में एक पॉइंट आया था जहाँ पे पीटे यान बहुत क्रेजी लाइक टी ऑफ करने लगा था फिगी पे, पर फिगी ने पता नहीं कैसे सर्वाइव किया यार उसको, मतलब उसका चेन इंसेन है, फिगी ने उसको सर्वाइव किया। और फिर फोर्थ राउंड में आके इवन दो ही वाज लूजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द फोर्थ राउंड, उसने फोर्थ राउंड के एंड में फिगी को पीटेन को ड्रॉप कर दिया एक राइट हैंड के साथ। अब बहुत लोग बोल रहे हैं स्लिप है, बट हम सबको पता है फिगी इज़ द फर्स्ट वन टू ड्रॉप चीटो वेरा ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी बैक एंड फोर्थ फाइट थी। एंड थैंकफुली इन द लास्ट राउंड, क्योंकि मैं पीटर यान के लिए पिक कर रहा था एज प्रिडिक्टेड, वैसे एक पॉइंट में मुझे लगा था कि शायद पीटर उसे फिनिश कर पाए फिगी को, बट जिस तरीके से फोर्थ राउंड में उसने कम बैक किया, पीटर यान was more than happy to just come back in the fifth round and then get that round back instead of hunting for a finish, which was the wise decision मेरे हिसाब से, क्योंकि फिगी बहुत डेंजरस बंदा है। एंड दोनों फाइटर्स के बीच में इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आफ्टर द इवेंट दे बोथ वर हगिंग ईच अदर एंड क्लियरली दोनों के फाइटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। और मेरे हिसाब से पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी, टेक्निकल फाइट थी, जहाँ पे हमें हाईएस्ट लेवल पे क्या कंपटीशन हो सकता है देखने को मिला। एंड अब अगर मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से पीटर यान शुड लाइक बी द नेक्स्ट वन टू फाइट मिराब फॉर द टाइटल। और अगर आप सबको पता नहीं है तो पीटर यान ने इस फाइट के लिए कॉल आउट किया था आफ्टर द इवेंट, और फिर ट्विटर पे मिराब ने ये रिस्पॉन्स दिया है। Great fight, Peter. I like your call out and I like your respect. Let's go again after 2 years. तो हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, मिराब को वैसे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ है उमर से फॉर सम रीज़न। आई थिंक इट मे बी बिकॉज ऑफ देयर रशिया वर्सेस जॉर्जिया राइवलरी, हो सकता है, पता नहीं मुझे, बट इट सीम्स लाइक मिराब कोई भी रीज़न ढूंढ रहा है उमर से ना लड़ने के लिए। हो सकता है बहुत लोग बोल रहे हैं कि ही स्कैर्ड बिकॉज ही थिंक्स ही लूज टू हिम, एंड आई डू बिलीव कि वो थोड़ा स्टाइलिस्टिक टफ मैचअप है फॉर मिराब। तो who knows, but अभी फिलहाल मुझे लगता है पीटर यान should probably get the next title shot because he's earned it, he's a former champion। मेरे हिसाब से he shouldn't have lost that split decision to Sean O'Malley as well, and even Aljo वाला, तो I think थोड़ा सा if he can get an opportunity here, especially after putting on such an entertaining fight हम सब के लिए कल फिगी के अगेंस्ट, तो अच्छा होगा। फिगी अगर देखें हम, तो मेरे को लगता है फिगी को पहली बात तो थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। जब से वो बैंटम वेट पे आया वो बस लड़े जा रहा है, बट अगर मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखूँ, आई वोंट बी लाइक सैड इफ आई गेट टू सी लाइक से फिगी वर्सेस सेहुडो। आप लोग बताओ, सेहुडो वैसे बात कर रहे हैं नीचे जाने के लिए, और मे बी वी कैन गेट टू सी फिगी वर्सेस कोरी सैंडहेगन, दोनों लॉसेस से आ रहे हैं। सैंडहेगन इज एक्सपेक्टिंग अ फाइट विद शॉन ओमैली वैसे, बट शॉन ओमैली काफ़ी टाइम से बाहर बैठा हुआ है, उसकी हिप सर्जरी होनी है आई थिंक, तो मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा। बट आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है पीटर यान और फिगी को नेक्स्ट किससे लड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से पीटर शुड फाइट मिराब एंड फिगी शुड प्रॉब्ली फाइट कोरी। यार अच्छा मैचअप होगा, स्पेशली इफ ही इज़ नॉट रियली इंजर्ड एंड इफ ही कैन कम बैक इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मुझे लगता है कोरी सैंडहेगन वर्सेस फिगी बहुत सही लाइक मैचअप हो सकता है। एंड फॉर कार्लोस उल्बर्ग, अगर कार्लोस उल्बर्ग की बात करें तो मेरे को लगता है कि कार्लोस उल्बर्ग को नेक्स्ट, अगर सच्ची में ही इज़ एवरीथिंग राइट, जितना लोग इसको चढ़ा रहे हैं, मेरे को लगता है फिर ही शुड फेस Khalil Rountree। I think Khalil Rountree is a good test। अभी मे बी मेरे हिसाब से, पता है सच बताओ, मैं अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, Khalil Rountree इज गोइंग टू रिप्लेस एंथनी स्मिथ। जो एंथनी स्मिथ का जो पोजीशन बन गया था ना डिवीजन में, एक तरीके से गेट कीपर, जहाँ पे वो उनको थ्रू अगर आप चले गए तो आप शायद आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मुझे नहीं लगता, लाइक इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई नो एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट बहुत ही कूल फाइट दी खलील ने, पर ही इज़ टू वन डायमेंशनल टू बिकम अ चैम्पियन। मेरे हिसाब से बहुत एंटरटेनिंग फाइट्स देते हैं, तो आई थिंक कि अगर कार्लोस उल्बर्ग इस अपोनेंट के अगेंस्ट जा सकता है, देन मे बी वी कैन अगेंस्ट, अगर कार्लोस उल्बर्ग इस अपोनेंट के अगेंस्ट विन ले सकता है, तो मे बी वी कैन थिंक ऑफ हिम गोइंग टू द टॉप 5। बट अदरवाइज आई थिंक इट विल बी थोड़ा टफ अगर आप खलील राउंट्री से डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल फाइटर है, बहुत पावरफुल है, बहुत ग्रिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। इसका शॉट लग गया मोस्ट प्रॉब्ली
उठने नहीं वाले 1-2 दिन तक, बट ही इज़ वन डायमेंशनल जैसे कि मैंने कहा। एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ यू नो कार्लोस सोलबर्ग इस ऐसे लेवल के प्रॉस्पेक्ट, ऐसे लेवल के फाइटर से कैसे डील करता है। आप लोग बताओ मुझे, हु डू यू थिंक शुड फाइट, हु डू यू थिंक दीज अपोनेंट्स, दीज फाइटर्स ऑन दिस कार्ड शुड फाइट नेक्स्ट। आपकी कौन सी फेवरेट फाइट थी इस कार्ड पे। एंड या मैं जल्दी आप लोग से मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। सी यू।